इस मस्जिद से हिंदुस्तान के अंदर मुगलों का सफर शुरू हुआ, यानी कि ये मस्जिद मुगल दौर की सबसे पहली मस्जिद है। लेकिन अफसोस वीरान है, हम कुछ कर नहीं पा रहे। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं, और ये दिल्ली के बिल्कुल पास है। लेकिन खूबसूरत इतनी ज्यादा है कि लगता है हम किसी और कंट्री में घूम रहे हैं। आज मैं आपको दिल्ली के पास एक ऐसी मस्जिद दिखाने आया हूँ जिसको देखकर आपको खुशी भी होगी और अफसोस भी होगा। खुशी इस बात की कि ये मस्जिद मुगल बादशाह बाबर की यादों का निशान है। मुगल विरासत का पहली जीत का सजदा है ये मस्जिद, और उनकी निशानी है, उनका जिंदा सबूत है मुगल सल्तनत का। मैं आज जिस सरजमीन पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं आज खड़ा हूँ, इसका नाम है पानीपत। एक ऐसी जमीन जहाँ पर 3 ऐसी जंगों का फैसला हुआ जिन्होंने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। लेकिन इसी पानीपत की मिट्टी में एक ऐसी मस्जिद छुपी है जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, जिसे दुनिया ने भुला दिया है। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत मस्जिद, इतनी शानदार, और आज वीरान है। यहाँ पर कोई नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर नमाज बना है, यहाँ पर कोई नमाज पढ़ने नहीं आ सकता। यहाँ पर नमाज बैन है। अगर आप यहाँ नमाज पढ़ोगे तो आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। हमारी मस्जिद में हमें नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा। आप एक बार मस्जिद देखिए, कितनी शानदार माशाल्लाह। आप इस साइड देखो, इस साइड गुम्बदें सारी टूट गई हैं, शहीद हो गई हैं इधर की। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सॉरी, तो वहाँ पर गुम्बदें एकदम साबित है। थोड़ा जूम कर दिखाइए एक बार गुम्बदें देखो। अभी मैं आपको उसको ऊपर से कोशिश करूँगा दिखा दूँ, लेकिन अब हम चल रहे हैं इसके बीच वाला जो एरिया है, मेन एरिया, इसके अंदर मैं आपको कब्ला दिखाता हूँ। वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से पहले की मस्जिदें बनाई जाती थी। ये बनी थी, मुगल बादशाह ने बनवाई थी अपनी जीत की खुशी में 1526 के अंदर। आइए मैं आपको ये मस्जिद एक बार अंदर से दिखाता हूँ। काबुली बाग मस्जिद 1526 का साल था। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने हिंदुस्तान पर अपना झंडा गाड़ा हुआ था, लेकिन काबुल का एक फौजदार जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपने वालिद के ख्वाबों को लेकर काबुल से चले थे हिंदुस्तान की तरफ, हिंदुस्तान को जीतने के लिए। पानीपत की पहली जंग हुई, खून बहा, लश्कर बिखरे, और फिर एक नई तारीख लिखी गई। उसी जंग के बाद मुगल बादशाह बाबर ने उस जगह पर जहां पर इब्राहिम लोदी को हराया था, जहां पर मैं खड़ा हूं, वहीं पर एक जमीन पर एक तालाब बनाया, एक बाग बनाया और एक मस्जिद बनवाई। ये सामने शायद एक कुआं होगा किसी टाइम में। अभी मैं आपको ये मस्जिद एक बार अंदर से दिखाऊंगा। लोग कहते हैं जब मुगल बादशाह बाबर ने इस जमीन को देखा तो उन्होंने कहा ये जगह काबिले बाग है, तब से इसका नाम काबुली बाग पड़ गया। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये नाम उनके पसंदीदा बेगम के नाम पर पड़ा, काबुली बेगम के नाम पर पड़ा। लेकिन एक बात पक्की है, ये मस्जिद मुगल बादशाह बाबर ने हिंदुस्तान में सबसे पहला इमारती काम करवाया था, और ये मस्जिद बिना किसी शोर शराबे के बनाई गई। यहाँ तक कि किसी किताब में भी इसका जिक्र नहीं है, बाबर नुमा में भी इसका जिक्र नहीं है। इस मस्जिद का नक्शा थोड़ा लोधी स्टाइल से और सल्तनत स्टाइल से मिला जुला लगता है। ईरानियन स्टाइल और ईंटों से छुपी हुई अंदर एक रेड स्टोन की चादर। इस लंबे से हॉल में एक बड़ा सेंट्रल गुम्बद है जिसको दोनों तरफ 3-3 आर्चेस बने हुए हैं, लेकिन जो बीच वाला गुम्बद है वो सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा गुम्बद है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ। इसकी मेहराब में आयतल कुर्सी लिखी है, वो आयत जो हर मोमिन को अपने रब से तारुफ कराती है। ये मस्जिद उन लोगों के लिए बनी थी जिन्होंने जंग के बाद शुक्र का सजदा करा था। ना ये मस्जिद ताजमहल की तरह मशहूर बनी, ना इसके अंदर जमे भारी हुई दिल्ली की जामा मस्जिद की तरह, लेकिन आज भी काबुली बाग मस्जिद पानीपत के एक कोने में एक छोटी सी गली के अंदर चुपचाप खड़ी है। ना आवाज, ना आवाम, सिर्फ वक्त की एक मोहर। आप ये देखिए, यहाँ पर ये माशाल्लाह क़िबला है, और क़िबला इतना शानदार दिख रहा है। और आप सामने देखेंगे तो ऊपर ये पूरी सूरतें लिखी हुई माशाल्लाह। ये देखिए आप, और यहाँ पर अल्लाह लिखा हुआ है, और ये आप इतना शानदार पत्थर से माशाल्लाह। ये मस्जिद किसी टूरिस्ट मैप में नहीं मिलती, किसी सिलेबस में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन ये इमारत चिल्ला के कहती है मैं हूँ और मैंने देखा है वो वक्त जब हिंदुस्तान का ताज बदला था। ये मस्जिद सिर्फ पत्थर नहीं है, ये मुस्लिम की विरासत है, जिंदा निशान है। ये याद दिलाती है कि मुसलमान सिर्फ तलवार की नोक पर नहीं आए थे, वो तरक्की और तहजीब लेकर आए थे हिंदुस्तान के लिए। अब आप ये गुंबद देखिए ऊपर, माशाल्लाह आपको दिखाई देगी कितनी बड़ी गुंबद है और कितनी मजबूती से खड़ी हुई है माशाल्लाह। मुगल बादशाह बाबर ने जिन कारीगरों को इस मस्जिद के लिए रखा था वो जमुना चंबल के पत्थर तराशने वाले लोग थे। इनको मुस्लिम स्टाइल कंस्ट्रक्शन का पूरा तजुर्बा नहीं था। ये लोग दिल्ली के सल्तनतों के नीचे काम करके थोड़ा सा सीख चुके थे, लेकिन पूरा काम इनको नहीं आता था, इसलिए वो कारीगर अपने ट्रेडिशनल तरीके से काम करते थे। ये जो हिस्सा है मस्जिद के बीच का हिस्सा, जो बड़ी वाली गुम्बद है, बड़ा जो किबला है, वो दीवार जिसके सामने नमाज पढ़ी जाती है, मक्का की तरफ मुंह है उसका। इस मस्जिद के अंदर काफी हिस्से ईंट से बने हुए हैं जिसको स्टको प्लास्टर से ढका हुआ है, और इस गुम्बद के नीचे से ये ज्वाइंट करता है बड़ा वाले हॉल को, जहाँ पर पूरी जमात होती होगी एक टाइम के अंदर। मैं आपको इसको अंदर जाकर दिखाता हूँ। अभी इसके अंदर थोड़ी बदबू आ रही है चमगादड़ वगैरह की, क्योंकि इसके अंदर कोई जाता नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर चमगादड़ वगैरह ने अपना डेरा वगैरह डाल लिया होगा। ये आप देखो, ये भी ईंट से दीवारें बनी हुई नीचे की, और उसको ढका हुआ है प्लास्टर से, जो होता था स्टको प्लास्टर, जो उस टाइम में इस्तेमाल होता था,
उससे ढका हुआ है। ये आप देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा हॉल है और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये हर मस्जिद के अंदर सुकून तो होता ही है, लेकिन इस मस्जिद में मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इतना सुकून मिल रहा है। बस अफसोस ये हो रहा है कि ये दिल्ली से थोड़ा सा दूर हरियाणा के एक पतली सी गली के अंदर खड़ी है, किसी को सही से पता भी नहीं है, लोगों को पता भी है तो लोग यहाँ पर आ नहीं पाते हैं रास्ते की वजह से। अब मैं आपको इस मस्जिद के साउथ वेस्ट वाले कोने में लेकर आया हूँ, जो कोना पूरी तरह से टूट फूट चुका है, बर्बाद हो चुका है। जो आप देख रहे हैं ऊपर, यहाँ चारों तरफ गुंबद हुआ करती थी, लेकिन आज आप देखिए दीवारें ऐसे हो रही हैं, मतलब पूरी गुंबदें टूट चुकी हैं, पिलर पूरे खाली हो गए हैं, ऊपर से छत हट गई है। लेकिन अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि ये गुंबद कैसे टूटी हैं, मतलब खुद टूटी हैं या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था, हमला हुआ था, क्या हुआ था। क्योंकि एक साइड का हिस्सा बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन इस साइड का बिल्कुल ही टूट गया है। तो फिर थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा नहीं हो पाता, मैं समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि अगर खस्ता हालत होती तो वो दोनों तरफ से होती, लेकिन एक साइड की तो बिल्कुल मजबूती से है और एक साइड की हालत ये हो गई है कि इतना देखकर अफसोस हो रहा है, पूरी छत हट गई है। मैं अभी यहाँ से आपको ऊपर जाने की कोशिश करूँगा, मैं आपको ऊपर जाकर दिखाऊंगा कि ऊपर से ये कैसा दिखाई देता है और उसके ऊपर जो गुंबद वगैरह है वो किस तरीके से बनी हुई है और ऊपर यहाँ पर क्या क्या काम होते हैं, मैं आपको ऊपर जाकर दिखाऊंगा। तो मैं भी जा रहा हूँ ऊपर। अब मैं आ चुका हूँ ऊपर। ऊपर आने के बाद मैंने इस मस्जिद को गौर से देखा, मुझे देखने में ये लगा कि वक्त के तीर ने इस मस्जिद को पूरा चीर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे गहरा जख्म इस मस्जिद के इस एरिया में दिखाई देता है, जहाँ कभी नमाजियों की सफ़ें सजती थी, आज सिर्फ वीरानी की चीख है। वो गुंबद जो कभी तकबीर की गूंज के नीचे गूंजता था, आज मिट्टी में मिला पड़ा है। दीवारों की खामोशी में एक पुराना दर्द बसा है, जैसे कह रही हो मैं गिर गई हूँ लेकिन मेरी याद जिंदा है। पत्थर के टुकड़े आज भी इस बात के गवाह हैं कि यहाँ कभी सजदे होते थे। मैं इस मस्जिद के हर कोने में गया हूँ, मैंने हर गुंबद बिल्कुल पास से देखी है, उसके ऊपर गया हूँ मैं, क्योंकि मेरा यहाँ से वापस आने का दिल नहीं कर रहा था। इतनी अच्छी मस्जिद। आप एक बार मस्जिद का ये हिस्सा देखो, आपको देखने के बाद ये नहीं लग रहा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उस विरासत को उठाएं जिसे वक्त ने गिराया है। क्या हम इतने बेहिस हो गए हैं कि एक मस्जिद का गिरना सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत का गिरना समझते हैं? ये जगह तो पूरी साफ हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं किसने यहाँ पर क्या करा है क्या नहीं करा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इस जगह को तो बिल्कुल ही तहस-नहस कर दिया गया है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं टूट रही, ये हमारी याद, हमारी पहचान, हमारी इज्जत का एक हिस्सा जो है खाक में मिल रहा है। मैं अभी इस मस्जिद के लेफ्ट साइड में हूँ, यहाँ पर जो गुंबदें टूटी हैं, शहीद हो गई हैं, वहाँ पर हूँ। अब मैं और ऊपर जा रहा हूँ, वहाँ से मैं आपको उसकी बड़ी गुंबद दिखाऊंगा। बीच में ये वेंटिलेशन के लिए दे रखा है, बड़ी गुंबद दिखाऊंगा। और मैं दिखाऊंगा उसकी राइट साइड की जो गुंबद हैं जो बिल्कुल साबित है माशाल्लाह, मैं वो भी दिखाऊंगा। अभी मैं आ गया हूँ ऊपर, यहाँ से आप ये देखो, ये है इसकी बड़ी गुंबद, माशाल्लाह बहुत शानदार है। मैं अभी इसके और ऊपर जाऊंगा, मैं आपको इसको और ऊपर अच्छे से दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको आगे की जो राइट साइड में गुंबद हैं जो बिल्कुल साबित है माशाल्लाह, मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब आप इसका ये हिस्सा देखो, माशाल्लाह कितनी शानदार लग रही है गुंबद। ऐसे ही गुंबद बिल्कुल बराबर में थी जो मैंने अभी आपको खंडर दिखाया था, उस खंडर के ऊपर ऐसी ही गुंबद थी किसी टाइम में, लेकिन वो अब बिल्कुल ही तहस-नहस हो गया है, बिल्कुल खाक हो गया है। लेकिन ये गुंबद माशाल्लाह बिल्कुल बखूबी खड़ी हैं। आप कहीं के भी रहने वाले हो, दिल्ली के हो, कहीं के भी हो, आपको इस मस्जिद में ज़रूर जाना चाहिए, आपको ये मस्जिद एक बार जाकर ज़रूर देखनी चाहिए। अब मैं आपको ये गुंबद एक बार ऊपर से दिखाऊंगा, लेकिन ऊपर जाने से पहले मैं आपको यहाँ से नीचे जाके आपको उस एरिया में दिखाऊंगा। यहाँ पर लड़के आते हैं, नशे करते हैं, यहाँ पर आके शराबें पीते हैं, मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। आइए मेरे साथ, अभी मैं जा रहा हूँ इसके अंदर। अंदर जैसे ही मैं गया, यहाँ पर देखा मैं लेफ्ट हैंड पे एक वेंटिलेशन के लिए दे रखा है, ये जगह जो आप देख रहे हैं। यहाँ से मैं अभी और आगे आया, और आगे आने के बाद मैंने देखा यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा सा ये जो सामने देख रहे हैं आप, ग्रीन ग्रीन नीचे बोतलें पड़ी हुई हैं, ये यहाँ पर कांच की बोतलें पड़ी हैं, यहाँ पर किसी ने शराब पी होगी। और ये आप देखो यहाँ पर नशे के भी सामान पड़ा हुआ है, अगर आप देखोगे ये पेपर वगैरह, ये सारी चीज़ें नशे की होती हैं, यहाँ शराब की बोतलें पड़ी हैं। मैं अभी और ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप देख रहे हो यहाँ पर लेफ्ट साइड में लड़के बैठे हुए हैं, मैंने इनको शूट नहीं करा, ये भी यहाँ पर नशा ही कर रहे थे बैठकर। सभी वीडियो वालों सुनो, अगर आपको लगता है कि मुस्लिम हिस्ट्री सिर्फ ताजमहल, फतेहपुर सीकरी या जामा मस्जिद तक सीमित है, तो एक बार काबुली बाग मस्जिद आप ज़रूर आइए। यहाँ पर आके आप महसूस करो, ये वो जगह है जहाँ ताज नहीं, यहाँ पर सजदे होते थे। इस मस्जिद का आसपास पहले पूरी मुस्लिम आबादी थी, लेकिन वो सब यहाँ से छोड़कर पाकिस्तान चले गए अपनी मर्जी से। और आज ऐसी ऐसी शानदार मस्जिदें बिल्कुल वीरान हो गई हैं, जैसी ये मस्जिद है काबुली बाग मस्जिद। ऐसी यहाँ पर बहुत सारी विरासतें हैं मुस्लिमों की जो बिल्कुल वीरान पड़ी हैं अभी, जहाँ पर कोई देखने वाला भी नहीं है। वहाँ पर बहुत गलत काम हो रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको ये मस्जिद अच्छी लगी हो, अगर आपको दिल कर रहा हो उसको शेयर करने का, तो आप उसको भाई शेयर ज़रूर करना। मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी किसी मस्जिद के साथ इंशाअल्लाह ताला, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।